सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो मजा आया ना आज सभी को सुबह लाइव में। जो भी लाइव में जुड़ा होगा आज सुपर कॉम्प्लिकेटेड बाजार में बचा रहा होगा, और जिस तरह से बाजार ने रंग बदले हैं उसी तरह से लाइव में हमने भी हमारे रंग बदल लिए थे, और जो सिनेरियो बदल रहा था उसके अकॉर्डिंग डॉट टू डॉट मार्केट चला है। सही है ना। जहाँ से रिस्की ट्रेड देखा था हमने और वहीं से इकलौता ये रिस्की ट्रेड था, और यहाँ आते आते ब्लड बाथ सिनेरियो बन गया था। वो भी हमने लाइव में बातें की थी। उसके अकॉर्डिंग ये रिस्की ट्रेड और सेफ ट्रेड था, लेकिन यहाँ आते आते सिचुएशन बदल गई और हम भी उसके अकॉर्डिंग बदल गए। और उसके बाद मैं आपको इस ग्रीन कैंडल पर या फिर इस ग्रीन कैंडल पर लाइव छोड़कर गया था, और वहाँ पर क्लियरली बता दिया था आपको कि इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मार्केट जा सकता है। और देख लीजिए डॉट टू डॉट वहीं पर मार्केट घुमा है और वहीं पर ख़त्म हो गया। अगर कोई इस चैनल पर नया है और इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब से हम टाइम के अकॉर्डिंग सुबह में 1-1.5 घंटे लाइव ज़रूर रहेंगे और मार्केट को समझेंगे। सिर्फ मैं कोई भी लाइव में ट्रेड नहीं देता और बिल्कुल भी मना कर देता हूं, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ खुद के रिस्क पर की जाती है। हम सिर्फ बाजार को समझने की कोशिश करते। जैसे जैसे सिनेरियो बदलता जाता है वैसे वैसे कैसे हमें बदलना है, आज उसका ग्रेट एग्जाम्पल है। अगर कोई ये समझना चाहे तो आज सुबह का लाइव जो वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पर वो पूरा देख लीजिएगा। 2 घंटे तक हम लाइव बने रहे थे, शायद इस ग्रीन कैंडल पर थे, और तभी मैंने बोला था सिर्फ एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है, और बाजार वहीं पर गया और वहीं पर सिमट गया। ओके, बातें तो होती रहेगी। बहुत ही क्लियर, क्योंकि सुबह से बाजार को देख रहे थे, तो बाजार को शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे। कहाँ कहाँ से हमें आज ट्रेड करने के मौके मिल सकते थे और कहाँ पर हमें बदल जाना था। ठीक है, क्योंकि आज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बाजार था, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सुबह से स्ट्रॉन्ग था। बाजार को डेफिनेटली यहाँ पर डाइवर्जन देना चाहिए था, लेकिन दिए बगैर भी ऊपर चला गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम उसके लिए भी प्रिपेयर थे। बाजार ने आपको बहुत सारे मौके दिए थे, तो ऐसे ही बाजार को आपको देखना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको रिएक्ट करना है। अगर आप इमोशनल ट्रेडर हो और जैसे हम सुबह बात कर रहे थे यहीं से पकड़ कर बैठे हो तो आपकी क्या हालत हुई होगी ज़रा सोच कर देखिएगा। और अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आप कहीं से कहीं तक नहीं फंसे होगे, और एट द एंड अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर लिया भी होगा तो मार्केट ने आपको निकलने का मौका ज़रूर दिया होगा। ठीक है, सुबह से देखते हैं मार्केट को। बाजार में सपोर्ट था 21,100 पर, जो कि था वॉल्यूम की वजह से, और था WTB, और रेजिस्टेंस था अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग। ये इन द डीप इन द मनी है, इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे, और ये हमने लाइव में भी बातें कर ली थी। ओके, 5 मिनट मार्केट को आगे बढ़ाते और फिर देखते। सपोर्ट 100 से 200 पर शिफ्ट हो गया और धीरे धीरे ये वीकनेस देखिए गायब हो रही है। बियरिश सिनेरियोस पहली 5 मिनट में ही दिखाई दे रहा था, और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग। तो एक रिस्की ट्रेड कहाँ से बन सकता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 22,088, और कहाँ पर है वैल्यू? पहले वैल्यू थी यहाँ पर, और मार्केट चल भी रहा है कहाँ पर, उसके बाद में हमने ये लाइनें एडजस्ट की थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि हमारी मैजिकल लाइन्स यही है, और 5 मिनट के बाद कैंडल भी यहीं पर चल रही है। और यहीं से रिस्की ट्रेडर के लिए एक सुपर पुट का ट्रेड, और वो सब हमने लाइव में डिस्कस भी कर लिया था, जो रिस्की ट्रेडर है उसके लिए। और सेफ के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी भी वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। 22,135 बहुत ऊपर आ रही है, लेकिन वैल्यू एडजस्ट होने के बाद मैंने ये लाइनें एडजस्ट की है, इसलिए थोड़ी यहाँ पर आ रही है। लेकिन ठीक है, हम देखते जाएंगे उसके बाद। ये क्योंकि रिस्की पुट का ट्रेड है, यहीं से बुनाना है, और यहीं पर रिस्की ट्रेड हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि उसकी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर फिर से सेफ मिला तो फिर से मौका मिलेगा ना, इसमें भी प्रॉफिट और इसमें भी प्रॉफिट बुनाने का मौका मिलेगा। लेकिन ठीक है, इसका टारगेट क्या रहेगा? उसके सामने वाली वॉल्यूम 22,035, यहीं पर वैल्यू आ रही है,
और डॉट टू डॉट टारगेट रिस्की ट्रेड का। फुल्ली सेफ और फुल्ली कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए आज बाजार में एक भी ट्रेड नहीं था, ठीक है, उसको बाजार से दूर ही रहना था। और ये सब हम लाइव में बातें कर रहे थे। फुल्ली सेफ ट्रेडर ने शायद रिस्क एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर लिया होगा तो डेफिनेटली मार्केट ने उसे कई मौके दिए थे निकलने के लिए, इसलिए लॉस करने वाली कोई जगह थी ही नहीं। ये आज का दिन फुल्ली कॉम्प्लिकेटेड था। जो भी नया होगा और ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली लॉस किया होगा, ठीक है। इसका टारगेट हमें कब मिला? 9:50 कर। ये देख लीजिए ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ पर वैल्यू देखिए 22,029। और जिसने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया बेहतरीन बात है, लेकिन जो डॉट टू डॉट रुका था उसके लिए ये अपने आप में डॉट टू डॉट और दिन का सुपर पहला ट्रेड। अब क्या न्यू EOS +1 पर मार्केट खड़ा है और इसमें कंपेयर फीचर नहीं लगता, वरना हम लाइव में कंपेयर फीचर लगाकर बैठे थे कि OI ऑलमोस्ट WTB होने की कगार पर है। और सपोर्ट भी ऊपर से नीचे जाकर ये वीकनेस देखिए 88%, मतलब फुल्ली बेयरिश सिनेरियो है। तो क्या यहाँ से हम कॉल की खरीदारी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये ब्लड बाथ वाला सिनेरियो बनने वाला था, लेकिन मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जब मार्केट थोड़ा ऊपर है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ाते और देखते हैं 9:57 पर। और ये देख लीजिए दोस्तों 9:57 पर जैसा हम बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस भी WTB और सपोर्ट भी WTB, मतलब एक ब्लड बाथ सिनेरियो। और सपोर्ट तो शिफ्ट भी हो गया है, मतलब इसमें आप 10 बजे मार्केट कहाँ पर चल रहा है? यहीं पर न्यू EOS +1। तो कॉल की खरीदारी की तो कोई शक्य दूर दूर तक शक्यता ही नहीं है। ये ब्लड बाथ वाला सिनेरियो है और इसमें से ट्रेड कहाँ से बन सकते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। 9:57 हुई है, इसके हिसाब से रिस्की ट्रेड बनेगा जहाँ तक WTB है रेजिस्टेंस वहाँ से, और सेफ ट्रेड उसके अगले वाले डाइवर्जन से, ठीक है। 9:57 हुई है और मार्केट यहाँ पर देखिए कितना परसेंट WTB है? 76%। कैसे हमें बदलना है वो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद सुबह वाला लाइव का वीडियो भी पूरा देख लीजिएगा। 9:57 हुई है, रेजिस्टेंस WTB हो चुका है। तो क्या है वैल्यू इसकी, जहाँ से हम रिस्की ट्रेड लेना है, याद रखिएगा 22,047। इस मैजिकल लाइन से धीरे धीरे हम देखते जाएंगे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है उसके हिसाब से। 9:57 से 10:10 पर देखते हैं। ये देख लीजिए 12-13 मिनट आगे बढ़ाया मैंने मार्केट, और परसेंटेज अभी भी 76% पर अटकी पड़ी है। और वैल्यू क्या है? ब्रेकडाउन, मतलब एग्जैक्ट मार्केट आपके EOR -1 पे चल रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पर, आप रिस्की ट्रेडर हो और आपने यहाँ पर ट्रेड बुना लिया है। ओके, थोड़ा मार्केट को आगे बढ़ाता हूँ, 5 मिनट मार्केट को आगे बढ़ाता हूँ 10:15 पर। अब देख लीजिए 10:15 पर भी वैल्यू कहाँ पर अटकी पड़ी है? 76%। मतलब क्या अब यहाँ से आप रिस्क लोगे? और मार्केट 15 पर कहाँ चल रहा है? एग्जैक्ट जहाँ पर आपने ट्रेड बुनाया है वहीं पर अटकी पड़ी है। तो क्या आप यहाँ से डबल डाइवर्जन का रिस्क लेना चाहोगे? क्योंकि अगर ये 1% चला गया तो मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 2 डाइवर्जन, 22,050 और 22,100 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो जो समझ गया होगा उसने अगर बुनाया भी होगा रिस्की, वैसे तो 15 मिनट में अगर परसेंटेज नहीं बढ़ती है तो डबल डाइवर्जन का रिस्क वाला ट्रेड बुनाना ही नहीं है। लेकिन अगर बुना भी लिया है तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर जानी है। मार्केट को 10 मिनट आगे बढ़ाता हूँ। 10 मिनट में जैसा हम देख पा रहे थे, क्योंकि 10-15 मिनट में अगर परसेंटेज बढ़ नहीं रही है, समझ जाइए कि इसमें कुछ गोलमाल होने वाला है। मैं ये परसेंटेज भी आप दिखा दूंगा कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रांग होकर फिर से WTT हुआ था कि नहीं। जैसे ये बाजार बुलिश हो गया वैसे ही मैं आपको दिखा दूंगा। और ये हमने लाइव में चर्चा भी बहुत की थी, हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन क्लियर इंडिकेशन के ऊपर, क्लियर डिसीजन के ऊपर हम नहीं आ पाए। और लास्ट में मैंने बता दिया कि अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक ये मार्केट जाएगा तो कोई नई बात नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये डिक्रीज होते होते 75.41, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया था रेजिस्टेंस, और वहाँ से ये फिर से परसेंटेज बढ़नी चालू हो गई थी। ओके, थोड़ा मैं आपको रिवाइज करता हूँ 10:08 पर। ये देख लीजिए, फिर से मैं वहाँ पर आगे ले जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर देखिए
तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या 0.41% 1 मिनट में चला गया था कि नहीं, क्योंकि ये 1 मिनट के लेग पर चलता है। तो ये अगर बीच में सिर्फ 0.41% ही जाना था उसे, हम वो मानकर ही चलना है, ठीक है, तभी हम बचे रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम बच गए थे। कब पहुंचा दिखाता हूं मैं, 10:55 पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर देख लीजिए 83%, मतलब ये फिर से अगर चला भी गया था और फिर से वापस वीकनेस आ गई है तो डेफिनेटली ये कहाँ तक जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। और अगर ये वहाँ पर 75.41 से ही वापस परसेंटेज इंक्रीज होना चालू हुई है, तब भी हम ये रिस्क नहीं लेंगे कि उसके अगले डाइवर्जन से ही हम खरीदें। अब हम कहाँ से रिस्क लेंगे, सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,126, ओके 26 एग्जैक्ट मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर खड़ा है। और हमने क्या डिसाइड किया है, ये वीकनेस हमें दिखी नहीं थी, ठीक है, आगे पीछे करके देख लिया, लेकिन अगर गायब होकर फिर से आई है तब डेफिनेटली एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है और हम ये मानकर ही चलेंगे। तो हम रिस्क कहाँ से लेंगे, अगर रिस्क लेना भी है तो कहाँ से लेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, और मार्केट खड़ा भी है आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। किसी ने यहाँ पर ट्राई मारी थी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हाईली चैलेंजिंग बाजार था, वरना यहाँ से एक डाइवर्जन तो मिल ही जाता है जनरली केस में, जनरली केस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज चला गया, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर आपने एंट्री कर ली थी थोड़ी अर्ली ही, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो हम अर्ली ही कर लेंगे। और फिर से मार्केट शायद मैं लाइव में आपको इस कैंडल पर या ये पहली ग्रीन कैंडल पर आपको छोड़कर गया था कि मार्केट अगर एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला भी जाए तो कोई ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से सपोर्ट में फिर से परसेंटेज बढ़ रही है, डेफिनेटली प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर बुला लिया था ट्रेड, तो मार्केट को आगे बढ़ाता हूँ। कब मौका था, 11:40 पर, ओके, ये परसेंटेज 88%, और यहाँ से OI चेंज देखिए 63 और 25। ज़्यादातर में किस्सों में यहाँ पर एक्सटेंशन पर OI चेंज चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 नहीं देखते हैं, क्योंकि आधा पौना घंटा हो चुका है, इसलिए हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखते हैं, सही है ना। तो आई होप कि कोई किसी ने अगर देखा होगा, मार्केट यहीं पर चल रहा है आपके कोस्ट टू कोस्ट, और इस सिचुएशन में कहाँ तक जा सकता है, जैसा लाइव में मैं बताकर गया था, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, यहाँ से कहीं तक नहीं, और वहाँ पर कब पहुँचा, 12:40 पर दिखाता हूँ मैं। आई होप कि आप समझ ही गए, OI भी चली गई, OI चेंज भी चली गई, और ये 91% पर अटकी पड़ी है। और इसमें एक नया ट्विस्ट भी आ गया था, अगर ऐसा ही रेजिस्टेंस मजबूत रहता तो ये 2 घंटे के बाद, क्योंकि ये इंक्रीजिंग परसेंटेज थी, 2 घंटे के बाद बाजार टूट ही जाता। लेकिन बैड लक हमारा कि रेजिस्टेंस भी WTT हो चुका था। क्या है अगले डाइवर्जन की वैल्यू, ब्रेकआउट, मतलब इसी कैंडल पर आपका अगर कोई रिस्क लेना चाहे, जब तक रेजिस्टेंस WTT नहीं हुआ है तब तक यहाँ से एक डाइवर्जन का ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ से गलती से किसी ने होल्ड किया है तो यहाँ पर सुपर एवरेजिंग करके यहाँ पर प्रॉफिट में ही निकलना था, यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं, डॉट टू डॉट आया था और प्रॉफिट में ही निकलना था। दिखा देता हूँ मैं आपको क्यों निकल रहा है, 1:25 पर। अगर इससे पहले भी निकल गए थे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ये ना ही स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न हो सकता है, और अगर ये पूरा 22,000 से 100 पर शिफ्ट हो गया सपोर्ट, और रेजिस्टेंस की परसेंटेज बढ़ती रही, तो ये जो सुबह में ब्लड बाथ था अब वो हो जाएगा बुल रन। तो पूरा दिन बचे रहे हैं, तो लास्ट में जाते जाते क्यों ही मार्केट को अपने मेहनत के पैसे देने और लॉस बुक करना, सही है ना। तो यही था बाज़ार, और बाज़ार वहीं पर सिमट गया, थोड़ा ऊपर गया लेकिन बाद में नीचे ही आ गया। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम आज फुल्ली चैलेंजिंग बाज़ार में भी टिके रहे, कम से कम लॉस नहीं किया, ये बड़ी बात है। आई होप कि दोस्तों आज कोई कहीं से कहीं तक फंसा नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल का पर्पज़ ही यही है कि मार्केट से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, हमें देना बिल्कुल भी नहीं है। भले ही ट्रेड ना मिले, अगर हमारे फेवर में ट्रेड मिला तो करना है, अगर पूरे दिन ट्रेड नहीं मिलता है तो छोड़ दो बाज़ार को। तो आई होप कि आज का ये मार्केट में लाइव में भी आपको बहुत मज़ा आया होगा,
और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये हमारी मेहनत आपको ज़रा सा भी पसंद आ रही है, ज़रा सी भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बदल रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। उसका पर्सनली मैं ज़रूर एक एक कमेंट का जवाब देता हूँ। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।